आप सभी को मेरा नमस्कार। पैलाग उत्तराखंड के रहस्य सीरीज 6 में आज मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड में होने वाले जागर, जगरिया और डंगरिया का रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। पहाड़ों में हर वर्ग, हर भाषा, हर क्षेत्र में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में इष्ट देव कहा जाता है। अलग अलग गांव में इष्ट भी अलग अलग होते हैं, जिनका उस गांव और उस गांव की जनता पर अधिकार होता है। पहाड़ों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। चाहे किसी को न्याय दिलाने की बात हो या किसी के कष्ट हरने की बात हो, गांव वाले अपने इष्ट का आह्वान करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में जागर कहा जाता है। एक अदृश्य शक्ति को जगाकर उसका आह्वान कर उसे किसी व्यक्ति, आदमी या औरत के शरीर में अवतरित करना ही जागर है। जागर का आरंभ जगरिये द्वारा संध्या वंदन से होता है। जागो या जागर करने की पहले अपेट या पैट का शुभ मुहूर्त विचार किया जाता है। मिट्टी और गोबर से उस जगह को लीपा जाता है जहां पर जागर की जाती है। गोंद का छिड़काव होता है, धूप जलाया जाता है, बड़ी थाली में चावल रखे जाते हैं, धूनी में आग लगाई जाती है और दिया जलाया जाता है। माथे में अक्षत, पिठिया लगाया जाता है। जो डंगरिया होता है उसे धोती कुर्ता पहनाया जाता है और धोती जो है पीले या लाल रंग की ज्यादा चलती है। अलग अलग रिवाज से ये सभी प्रबंध गांव के घर के परिवारों के सयानों की निगरानी में संपन्न किए जाते हैं। जागर शब्द का अर्थ है जगाना, यानी किसी अदृश्य शक्ति जो सोई हुई है उसे जगाना। यह सब बहुत ही रोमांच और रहस्य से भरा प्रतीत होता है। जागर उत्तराखंड की पहाड़ियों, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में प्रचलित है। अब सबसे पहले बात करते हैं जगरिया। जगरिया क्या होता है? जगरिया महाभारत या रामायण के संदर्भ में देवताओं की गाथा गाते हैं। साथ ही देवताओं को जगाया जाता है। उस देवता के चरित्र को स्थानीय भाषा में वर्णन किया जाता है। जगरिया ढोल डमरू बजाते हैं और कहानी कहते हैं। जगरिया के साथ 2-3 लोग और होते हैं जो जगरिया के साथ साथ कहानी में गाते रहते हैं। अब बात करते हैं जागर का दूसरा पात्र डंगरिया। डंगरिया मतलब होता है डगमगाने वाला। डंगरिया के शरीर में देवता चढ़ता है। जगरिया के जगाने पर डंगरिया कांपता है और जगरिया के गीतों की ताल में नाचता है। डंगरिया के आगे एक थाली में चावल के दाने रखे जाते हैं, जिसे हाथ में लेकर डंगरिया लोगों के पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता है। कोई कोई डंगरिया आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ठीक बताते हैं। अब है जागर का तीसरा पात्र शौकार। शौकार मतलब सेवाकार। शौकार उसे कहा जाता है जो अपने घर और मंदिर में जागर कराता है। सबके लिए भोजन, पानी और पूजा पाठ सब सामानों की पूरी व्यवस्था करता है। जब शौकार पूरी इच्छा से और मन से जागर कराता है तो भगवान उसे उसके इच्छित फल की प्राप्ति करवाते हैं और उसकी इच्छा पूरी करवाते हैं। जागर 3 प्रकार के होते हैं। भूत प्रेत संबंध जागर, देवी देवताओं के संबंध में जागर और स्थानीय राजवंशी के संबंध में जागर। जागर में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणी में रखा गया है। पहला है हुड़की जागर। इस जागर में गाए जाने वाला जागर की श्रेणी हुड़की बजाकर गाई जाती है। दूसरा है डमरू जागर। इस जागर में गाए जाने वाले गीत डमरू बजाकर गाए जाते हैं। तीसरा है घड़ेली जागर। इस जागर में तांबे की थाली को बजाकर जागर किया जाता है और गाया जाता है। चौथा है ढोल दमऊ जागर। इस जागर में दमऊ और ढोल बजाकर जागर किए जाते हैं और गीत गाए जाते हैं।
उत्तराखंड कुछ वर्षों से पलायन की मार को झेल रहा है। वर्तमान पीढ़ी जो बाहर बस चुकी है, वह इस विद्या को तो छोड़ो, अपनी भाषा तक को भूल चुकी है। आज विज्ञान और धर्म अलग अलग चलते हैं, किंतु विज्ञान भी यही कहता है कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों होती हैं। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए रहस्य के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।